डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी के विषय में आपसे डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ही क्लियरली आप लोग जानेंगे, जिससे इस तरह से कंपटीशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका इंपॉर्टेंस पूरे एरोमेटिक केमिस्ट्री में होता है। तो आपको हम आज जो वीडियो जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हम बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता। बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता। तो इसमें जैसा कि हम आपको एक बेंजीन रिंग बनाते हैं और ये जो बेंजीन रिंग है आप देख रहे हैं, बेंजीन जो होता है इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है, जैसे ए, तो अब ये इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो ये इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अब हम बताते हैं, यदि ए क्या हो, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, तो ये क्या करेगा, क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। और अगर ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो तो ये क्रियाशीलता को घटाएगा। तो आपको ये पता हो गया कि अगर आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं तो वो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं इसके, और इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को घटाता है। क्यों घटाता है? अब आपको, जैसे मान लीजिए कोई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जैसे यहां पर OH है, तो ये क्या करेगा, यहां पर आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को और बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन ने ही जो अभिकर्मक होता है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। जहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी, फेवरेबल कंडीशन होगा और यह आक्रमण करेगा। तो क्रिया की रेट को जो है, गति को बढ़ा देगा। इसकी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इसने OH जोड़ने से बेंजीन से इसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो गई। अर्थात अगर बेंजीन में और OH में, बेंजीन और इसकी OH लग गया, आपका फिनॉल लग गया, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ये फिनॉल जो होगा, फिनॉल है ये और ये बेंजीन है, तो बेंजीन कम क्रियाशील होगा इससे। अर्थात ये बेंजीन जो होगा ये लेस रिएक्टिव होगा फिनॉल से। किसके प्रति? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। अब इसी प्रकार से जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर होते हैं, जैसे यहां पर NO2 लग गया है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचते हैं। बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है इसको और बाहर की तरफ खींचते हैं। तो यहां पर बेंजीन रिंग में आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है नहीं कम हो जाता है। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचने लगता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बेंजीन से कम हो जाती है। अर्थात यहां पर
ये केवल मेटा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व थोड़ा सा रह पाता है, और ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, इसलिए बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यहाँ पर कम आक्रमण करता है। अर्थात अगर यहाँ पर हम केवल बेंजीन ले लें, इन दोनों की रिएक्टिविटी में हम वो करें, तो बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके प्रति? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बेंजीन ज्यादा क्रियाशील होगा इससे। अब इसमें एक एक्सेप्शन हम लेते हैं। ये आपका है हैलोजन, हैलोएरिन है। ये देखिए, इसमें ये आर्थो पैरा तो है, कैसा है? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? बट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। क्यों कर देता है? ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आई इफेक्ट, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव जो होता है, ये होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है? प्लस आर इफेक्ट, प्लस रिजोनेंस प्रभाव के कारण, अनुनाद के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। बट माइनस आई इफेक्ट के कारण ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए ये बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को घटा। या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बाद भी माइनस आई प्रभाव के कारण ये बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को घटाता है। अर्थात अगर बेंजीन और क्लोरोबेंजीन हम यहाँ ले लेते हैं, हैलो की जगह पर, एक्स की जगह पर Cl ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बेंजीन जो होता है ज्यादा क्रियाशील होता है किसके? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। बेंजीन क्लोरोबेंजीन से ज्यादा क्रियाशील होता है, जबकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, फिर भी इसकी क्रियाशीलता बेंजीन से घट जाती है। ये एक्सेप्शन है, इसको ये बहुत पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को घटाता है। क्यों? यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के कारण होता है। अब ये भी आपको बता देते हैं कि ये दोनों इफेक्ट माइनस आई और प्लस आर दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट जो होता है, माइनस आई प्रभाव, ये क्या होता है? प्रभावी होता है, यही डोमिनेंट होता है। माइनस आई प्रभाव जो होता है ये डोमिनेंट होता है। अब जो है कुछ एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। एक तो क्वेश्चन हमने आपको हैलोएरिन का बता दिया कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी क्रियाशीलता को घटाते हैं। क्यों? तो इसका आपको एग्जांपल हमने बताया, क्योंकि माइनस आई प्रभाव के कारण ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका CH3 टॉलुइन है, ये आपका यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, और ये आपका हैलोजन है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 4, अब इसने पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब ये क्या करेंगे हम? रिएक्टिविटी ऑर्डर के देखेंगे। देखिए, ये भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये तो बेंजीन है ही। तो आप सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। अब इन दोनों में आपको निकालना है। अब हमने आपको बताया था कि जितने भी
जो ये एल्किल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये जितने भी आर होते हैं एल्किल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं आगे की तरफ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये भी है और ये भी है। यहां पर एक एग्जांपल हम और ले लें, फिनॉल का भी ले लें। ये आपका 5th हो गया, ये भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब इन 3 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग में सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चूंकि ये देखिए इसके पास यहाँ लोन पेयर भी है, ये इसमें रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए जो 5th होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ऑर्डर निकाला जा रहा। तो ये 5th जो पार्ट है ये 5th कंपाउंड सबसे ज्यादा देगा। इसके बाद अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये आ गए दोनों। इसमें क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, रिएक्टिविटी कम करेगा, ये रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, इसलिए ये होगा 2। फिर क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं, ये बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पर 2 प्रभाव होता है, रिजोनेंस प्रभाव भी होता है, इसलिए इसका कम होगा। अब इसके बाद इसकी हो गई 4th, और फिर क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, कौन सा 3, और जो नी इसके बाद क्रियाशीलता जो है 4th के बाद ये आपका हो गया 5th के बाद हो गया आपका 2, अब 2 के बाद होगा 1, एक ऑर्डर जो है 5th 2 और फिर बेंजीन होगा। अब बेंजीन के बाद जो है क्लोरोबेंजीन होगा, ये होगा आपका 4, और सबसे कम क्रियाशीलता होगी इसकी 3rd की। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया इसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इस प्रकार से बेंजीन रिंग की एक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए निकाली जाती है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर 2 आर्थो पैरा वाले हैं तो उनमें कौन कौन से हैं, जिनके ऊपर लोन पेयर है और जिनके ऊपर लोन पेयर नहीं है, इस प्रकार से देखे जाते हैं। और इस प्रकार से हमने आपको बेंजीन की रिएक्टिविटी बताने की प्रयास की। इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको जरूर लिखिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इसको बहुत ही क्लियरली आप पढ़ें, जिससे पूरे एरोमेटिक केमिस्ट्री में इसका रोल आने वाला है और आप आगे इसको जो है इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।